नमस्कार, मैं विजय पुनिया, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। ले चलता हूँ खबर की तरफ। खबर है आम आदमी पार्टी के एक नेता ने, जो एक पार्षद है और सदन के भी नेता है, साथ में उनका नाम अंकुश नारंग जी है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार करे जा रही है। भ्रष्टाचार है क्या? जो स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं आप, देखिए। सबसे पहले तो एमसीडी के जिन डिस्पेंसरियों पर रेखा गुप्ता जी अपना नाम लिखवा रही है, उनके लैंड राइट्स यानी कि ज़मीन के जो अधिकार है और कर्मचारी सभी एमसीडी के नाम पर है। यानी कि उनको जो ज़मीन है जिस पे मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे अरविंद केजरीवाल ने, उन सब के जो अधिकार है वो अधिकार, लैंड राइट्स और उनके जो कर्मचारी सारे एमसीडी के नाम पर है, रजिस्टर्ड है। अंकुश नारंग जी का कहना यह है। दुख की बात यह भी है कि एमसीडी की डिस्पेंसरी में कुछ नहीं बदला, ना ही दवाइयाँ उपलब्ध है और ना ही कोई नई सुविधा प्रदान की जा रही है। सवाल यह है कि आखिर किस अधिकार से रेखा गुप्ता जी ऐसा कर रहे हैं, जबकि एमसीडी एक्ट के अनुसार ऐसा नहीं हो सकता। ये अंकुश नारंग जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है, लेकिन अंकुश नारंग जी शायद ये भूल चुके हैं कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे और दिल्ली के सभी विधायक 63 विधायक जो थे आम आदमी पार्टी के थे, उस वक्त दिल्ली के सभी मोहल्ला क्लिनिक पे अरविंद केजरीवाल की और सत्येंद्र जैन की फ़ोटो लगी रहती थी। शायद ये अंकुश नारंग जी को ये याद नहीं है। और अब अगर रेखा गुप्ता जी अपनी फ़ोटो लगा रही है या मोदी जी की फ़ोटो लग रही है या दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री की फ़ोटो लग रही है, तो अंकुश नारंग जी ने ये सवाल भी उठा दिया। तो चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलते हैं और अंकुश नारंग जी क्या कहना चाहते हैं सरकार को लेके, रेखा गुप्ता जी को लेके। तो चलिए उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलते हैं और उनकी बात सुनते हैं। मजे की बात यह है, पहली बात, आज भी इसके लैंड ओनरशिप राइट्स एमसीडी के पास है, यानी कि एमसीडी इसकी ओनर है। तो अगर एमसीडी ओनर है तो रेखा गुप्ता जी अपना बोर्ड कैसे लगा सकती है? दूसरी बात, आज भी जो पूरे स्टाफ है, इंप्लॉइज है, इंचार्ज है, आप पूछ लीजिएगा ध्यान से, जो इंचार्ज है उन डिस्पेंसरीज का, वो एमसीडी के इंप्लॉइज हैं, वो दिल्ली सरकार के इंप्लॉइज नहीं है। तो रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार अपना बोर्ड कैसे लगा सकती है वहां पर? एमसीडी एक्ट के अंदर तो कहीं भी मेंशन नहीं है कि जो एमसीडी की प्रॉपर्टी होगी या फिर एमसीडी के जो ओनरशिप राइट्स होंगे वो दिल्ली सरकार के पास होंगे। ये सिर्फ एक जगह पे नहीं हुआ, ये ऐसा 62 जगह पर हुआ है। ये दूसरा उदाहरण है, ये साहिल गंगवाल जी के इलाके में आप बोर्ड देख सकते हैं, रेखा गुप्ता जी के बोर्ड है। साहिल गंगवाल जी ने खुद जाकर इस बोर्ड का, देखिए आपके सामने दिखाया, ये देखिए इसके अंदर साफ साफ नाम लिखा हुआ है रेखा गुप्ता जी का, साथ में पंकज कुमार सिंह जी का, कमलजीत शेरावत जी का, और मजे वाली बात है कैलाश गंगवाल जी विधायक है। और साथ में मजे वाली बात यह है क्योंकि धर्मपत्नी का भी बोर्ड नाम पे लिखा हुआ है, जो कि उस वार्ड की निगम पार्षदा ही नहीं है, उस वार्ड के निगम पार्षद तो है साहिल गंगवाल जी। नहीं। तो मुझे लगता है कि शर्म आनी चाहिए इनको ऐसे। अब हमने पूछा जी एमसीडी की है जगह, तो पार्षद को तो बुलाना चाहिए और पार्षद का नाम भी होना चाहिए। तो जब पार्षद, एमसीडी की ओनरशिप राइट्स है, इसके ऊपर सारा पैसा एमसीडी का लग रहा है, एम्प्लॉइज एमसीडी के हैं, वही डिस्पेंसरी, वही जमीन, वही बिल्डिंग बनी एमसीडी की है, तो पार्षद का क्यों नहीं नाम लिखा? ये देखिए जी, एक ऑफिशियल ग्रुप है जी जो चित्रा विद्यार्थी जी के यहां पे है, जिसके अंदर साफ साफ उनके लोग ये लिख रहे हैं, आप काउंसलर्स आर नॉट बीइंग इन्वॉल्व्ड, ओनली बीजेपी। साफ साफ उनके लोग लिख रहे हैं। दूसरा देख लीजिए जी, वो लिख रहे हैं जी, वार्ड नंबर भी इनकरेक्ट है इसके अंदर, लिख रहे हैं जी, आप काउंसलर नेम्स आर नॉट अलाउड सो मिसिंग। आपके सामने ये डॉक्टर्स के मैसेज। तो ये किस तरह की भाजपा राजनीति कर रही है कि रेखा गुप्ता फीते काटने की राजनीति करते रहते हैं? इनको शर्म आनी चाहिए। मुझे लगता है ऐसी
मुख्यमंत्री जो सिर्फ दिल्ली के अंदर फीते काटने की कोशिश कर रही है, सिर्फ नंबर्स दिखाने की कोशिश कर रही है, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि उस एमसीडी डिस्पेंसरी के अंदर ना तो दवाई अवेलेबल है और ना कोई एक्स्ट्रा सुविधा अवेलेबल है। वही की वही सुविधाएं सिर्फ रंग रोगन करके उसका आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर देना शर्मनाक है। आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। सरकारें आती हैं, जाती हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर ऐसे मोहल्ला क्लिनिक बनाए जिसका ना सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर, विश्व के अंदर भी उसका जिक्र हुआ। लेकिन ये लोग एमसीडी डिस्पेंसरीज को ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना रहे हैं। तो शर्म आनी चाहिए भाजपा, शर्म करो रेखा गुप्ता, शर्म करो भाजपा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आशीष सूद जी ने, संजीव झा ने ट्वीट किया है। आशीष सूद जी जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री है और उसके अलावा 5 मंत्रालय इनके पास भी है। उनका कहना यह है कि दिल्ली का नया स्वास्थ्य चेहरा। आशीष सूद ने कहीं एक रैली में भाग लिया था और वहाँ पे बताने की कोशिश की गई कि दिल्ली का नया स्वास्थ्य चेहरा, यानी कि आशीष सूद बोल रहे कि आरोग्य मंदिर में, आरोग्य जो मंदिर है जो जहाँ पे भी अंकुश नारंग जी आरोप भी लगा रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी फ़ोटो लगा रही है, रेखा गुप्ता जी अपनी फ़ोटो लगा रहे हैं। आरोग्य मंदिर में 13 टेस्ट कराने की सुविधा दी गई, यानी कि आप आरोग्य मंदिर में 13 टेस्ट करा सकते हो। लेकिन संजीव झा कहते हैं कि जबकि मोहल्ला क्लिनिक, जो पहले मोहल्ला क्लिनिक था, उसके अंदर 200 टेस्ट, यानी कि 200 टेस्ट मुफ्त होते थे। जिस मोहल्ला क्लिनिक को रेखा गुप्ता सरकार ने बंद कर दिया है और आरोग्य मंदिर बना लिया, उसमें 13 टेस्ट आशीष सूद इसमें बता रहे कि 13 टेस्ट जो है उसके अंदर होने लग रहे हैं। तो ये भी एक नई बात निकल के आएगी कि किस तरह से पहले मोहल्ला क्लिनिक में 200 टेस्ट होते थे, अब 13 टेस्ट होने पर आशीष सूद जी जो मंत्री है दिल्ली सरकार में, मतलब बढ़ा चढ़ा के बताने की कोशिश की है। तो चलिए आगे एक खबर और है, उस पर भी ले चलता हूँ मैं। एक आपके ही ट्विटर हैंडल पे डाला गया कि एक पत्रकार एक आम आदमी से, जो कि भारतीय जनता पार्टी के किसी ज़माने में बहुत बड़ा भगत भी था वो और कार्यकर्ता भी था, वो कहते हैं बीजेपी ने फिर साबित किया वो अपने कार्यकर्ताओं की भी सगी नहीं है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जिसके घर पर चाय पी, जिन्होंने बीजेपी की सरकार बनाई, अब उन्हीं के घर पर बुलडोजर चलाने जा रही है। ये चेतावनी है बीजेपी के उन सभी कार्यकर्ताओं के लिए जो बीजेपी के हर गलत कदम का समर्थन आंख बंद करके करते हैं। तो ये भी एक बताने की कोशिश की गई है इस ट्वीट के माध्यम से कि आप भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर बनो, उनको वोट भी करो, लेकिन अगर लगे कि ये हमारे नुकसान करे तो आप उसे दूरी भी बना के रखो। इस ट्वीट के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है। उसके बाद आप जो है वीडियो को शेयर कीजिए, अपना कमेंट छोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।